धन्यवाद करते हैं कि हमें परमेश्वर इस समय यहाँ पर लेकर आया है। तेरी है ज़मीन तेरा आसमां। तो हमें क्या करना है? कि सबसे विजय जो प्रार्थना है वो विजय प्रार्थना हमें यही सिखाती है कि हमें खुदा को खुश करना है। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने 2 जवान मेरे पीछे खड़े कर दिए। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष। बाय बाय। जय मसीह की, जय मसीह की। रूम चेकआउट करने का टाइम हो गया है, तो अभी हम निकलते हैं रूम से। यहाँ से तो निकल जाएगी क्या? बैग लेके लेना है। अच्छा, यहाँ से नहीं है। यहाँ से तो सही गली में होंगी पैसा। बैग लेके सीधे निकलना है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक और नए दिन के लिए, एक और नई सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिखाया। आप सबका भी एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए व्लॉग वीडियो में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और अभी हम जोधपुर में ही हैं। आज जोधपुर में हमारा आखिरी दिन है। रात को 8 बजे की हमारी ट्रेन है वापस दिल्ली जाने के लिए। तो अभी हम रास्ते में हैं और आज हम जा रहे हैं ब्रदर श्रवण बेंजामिन के घर में परमेश्वर की महिमा के लिए। तो आप सब भी इस वीडियो में ज़रूर बने रहें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पैसेज में डाल दीजिए इसमें। ये किसी का घर है ना? ये बंद है। हाँ ये बंद है, ये पड़ोसी है, ये हम कभी कभी आते हैं। अच्छा, यहाँ तो इनका घर का है, ये रेंट पर है। गुड मॉर्निंग, जय मसीह। कल वाला टाइम हो गया। हम भी पैसे करके आ रहे हैं। हम भी पैसा वसूल करके आए हैं। पूरे टाइम पर ही निकलेंगे वहाँ से। तीनों भाई बहनों में सबसे ज्यादा एक बार ये कुछ बताते हैं। एक बार उनकी मम्मी ने ग्वारफली रखी है कचरा और इन्होंने कहा बाबा ये कचरा फेंक दिया, ये ग्वारफली फेंक दिया कचरा। वो बताने से मेरे को बड़ी हंसी आती है। जैसे दिखता चलो खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि हमें परमेश्वर इस समय यहाँ पर लेकर आया है। और सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए उसकी आराधना में चलते हैं और उसकी महिमा करते हैं। तेरी है ज़मीन तेरा आसमान। तेरी है ज़मीन तेरा आसमां। तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। खुदावन का शुक्र करते हैं इस आत्मिक संगति के लिए। और हम जितना उसका अपने जीवन में धन्यवाद करें उतना ही हमारे जीवन में कम है, क्योंकि वही हमें संभालता है और वही हमारी हिफाजत करता है। इस समय हम प्रभु के बेटे और प्रभु की बेटी श्रवण बेंजामिन और खुद बेंजामिन के घर में हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा के ये बच्चे
खुदा के लोगों को पहला स्थान देते हैं, खुदा के लोगों का आदर मान और सम्मान करते हैं। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है, जब हम परमेश्वर से मांगते हैं। और जब वो हमें मांगते हैं तो बाइबल कहती है वो बिना उल्हाना दिए देता है। मतलब आपको वहाँ पर वो दोष नहीं लगाएगा कि आपने क्या किया अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम सब ने पाप किया और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परमेश्वर ने आपको कवर करके रखा है कि कोई भी हथियार जो तेरी हानि के लिए बनाया जाए वो तुझ पर क्या नहीं होगा, सफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा ऊंचे स्थान पर बैठाए गए हैं। और उसका कारण क्या है? क्योंकि जब हम संकट के दिन अपने परमेश्वर को पुकारते हैं तो हमारा परमेश्वर क्या करता है, हमारी सुन लेता है। ये उन्हें नहीं पता जो परमेश्वर को नहीं जानते, ये उन्हें नहीं पता जो परमेश्वर को पहचानते ही नहीं है, जो कभी परमेश्वर के वचन को सही प्रकार के अपने जीवन में नहीं लेते। उन्हें पता ही नहीं कि परमेश्वर हमारी सुन सकता है, उन्हें पता ही नहीं कि परमेश्वर हमें निचले स्थानों से उठाकर ऊंचे स्थानों पर बैठा सकता है। जब हम उस पर क्या करेंगे, जब हम उस पर विश्वास रखेंगे, जब हम उस पर भरोसा रखेंगे। वो कहता है वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। कहां से तेरी सहायता करेगा? सूबेदार यीशु मसीह के पास आता है और सूबेदार यीशु मसीह से कहता है कि मेरा दास लकवे का मारा अपने घर में पड़ा हुआ है, अगर तू यहीं से कह दे तो मेरा दास वहीं से कह दे। और यीशु मसीह, आप देखिए, यीशु मसीह वहां पर उसके घर नहीं जाता, बल्कि वो कहता है कि जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो। और यीशु मसीह यहाँ कहता है और उसके घर में पड़ा हुआ दास क्या होता है? लकवे का रोगी। हम सब जानते हैं पैरालाइज्ड कैसे होते हैं, है ना। आप पोर्शन काम नहीं करता ठीक से, अगर थोड़ा सा रिकवर भी कर जाए तो पूरी तरह से रिकवर करने में भी काफी समय लग जाता है, कभी साल लग जाते हैं। लेकिन आप देखिए यीशु मसीह सिर्फ वहीं से कहता है और उसका दास वहां पर चंगा हो जाता है। यहाँ पर वो कह रहा है कि वह तेरी सहायता कहां से करेगा? पवित्र स्थान से। कहता है वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल लेगा। उसे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी मरीजों, अगर हमारे अंदर उसके प्रति भरोसा है और हम संकट के समय विश्वास के साथ उसे पुकारेंगे तो आपके आसपास के लोग जो कहेंगे ना, जो आपके विरोध में है, वो कहेंगे कि सच में इनके साथ इनका खुदा रहता है, इनका परमेश्वर इनके साथ रहता है, जो इन्हें कभी नहीं छोड़ता, जो इनकी सारी जरूरतों को पूरा करता है। और अगर हम यहाँ पर देखें, वो कहता है वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को क्या करे, जो आपने परमेश्वर के लिए दिया है ना, चाहे आपने चवन्नी भी दी है। आप देखिए परमेश्वर कभी भी किसी का कर्जदार नहीं होता। जब आप प्रार्थना में होंगे, जब आप उससे विनती कर रहे होंगे, जब उससे प्रार्थना करेंगे तो वो आप पे क्या करेगा? जो आपने परमेश्वर के लिए दिया है, आपने क्या भेंटें दी हैं, सारा रिकॉर्ड है उसके पास। आपने किस मन से दिया है, ये भी सारा रिकॉर्ड है उसके पास। वो क्या स्मरण करेगा? वो तेरे सारे अन्न बलियों को क्या करेगा? याद करेगा और तेरे होम बलि को ग्रहण करेगा। देखिए वो सारी आपने जो भी उसके लिए किया, बचपन में जब आपके मम्मी पापा ने आपको दिया होगा ना पैसे डालने के लिए, ये बेटा ऑफरिंग में डाल देना, तो आपने उसे जेब में नहीं रखा, आपने उसे ऑफरिंग में डाला। और जब आपने उसे ऑफरिंग में डाला, तब से लेकर बुढ़ापे तक आपने जो परमेश्वर को दिया सबका लेखा है उसके पास। हम भी पूरे महीने का लेखा निकालते हैं ना, कई बार पूरे साल का भी लेखा निकाल लेते हैं, कितना खर्च हुआ, कितनी EMI जा रही है हमारी, कितनी इंस्टॉलमेंट जा रही हैं, सब हमारे पास रिकॉर्ड होता है ना। आज तो गवर्नमेंट के पास भी सारा रिकॉर्ड होता है कि हम क्या खर्च कर रहे हैं और क्या हम ले रहे हैं। पेटीएम से जितना जाता है, पेटीएम में जितना आता है, सब उसके पता होता है वहां पर। तो परमेश्वर के पास भी सारा लेखा है और वो क्या करेगा? हमारे अन्न बलियों को स्मरण करेगा, याद करेगा कि हमने किस मन से दिया है और कब दिया और कितना दिया है। और उसी के अनुसार वो क्या करता है? वो हमारी होम बलि को ग्रहण कर लेता है। हमारी होम बलि क्या है? हमारी प्रार्थनाएं जो हम परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाते हैं। बाइबल कहती है
कि हम अब हमारी जो प्रार्थना है, प्रकाशित वाक्य कहता है कि हमारी जो प्रार्थना है परमेश्वर के सम्मुख सुगंधदायक धूप के समान चढ़ाई जाती है, उसके चरणों में चढ़ाई जाती है। पहले होम बलियां चढ़ती थी, अब होम बलि क्या है? अब होम बलि है हमारी प्रार्थनाएं जो हम परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाते हैं। हम अपना धन्यवाद जो परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाते हैं वो हमारी होम बलियां हैं। जो हम अपनी रिक्वेस्ट परमेश्वर के सामने लेकर आते हैं वो हमारी क्या है? हमारी होम बलियां हैं। उसे क्या करेगा? जब हमें उसने देखा कि हाँ ये मेरे लिए फेथफुल बने रहे, जब स्मरण करेगा तब वो क्या करेगा? हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण करेगा और हमें क्या करेगा? हमें वो ऊंचे स्थान पर बैठा देगा। और हमें नहीं, वो कहता है कि मैं तेरे और तेरे वंश को आशीष दूंगा। आप देखिए, सिर्फ हमें नहीं बल्कि उसने तो हमारे बच्चों तक के लिए प्लान तैयार कर रखा है। उनके बच्चों तक का प्लान पहले से ही उसने तैयार कर रखा है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि वो हमसे खुश है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमसे खुश है। देखो, मैं अभी एक वचन कह रहा था ना कि जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण। अब आपने मसीह के दासों को ग्रहण किया तो इसका मतलब क्या हुआ? मसीह खुश हो गया, है ना? यीशु मसीह खुश हो गया कि अरे मेरे भेजे हुए इन्होंने बड़े अच्छे से रिसीव किया, तो वो बड़ा खुश हो गया। और जैसे ही वो खुश हुआ तो इसका मतलब आपने खुदा को ग्रहण कर लिया। हालेलुया। और जब आपने खुदा को ग्रहण कर लिया तो मैं आपको बता दूं, खुदा का तोड़ नहीं है इस दुनिया के अंदर कोई भी। शैतान भी आप देखिए खुदा के सामने घुटने टेकता है, दंडवत करता है। बाइबल कहती है याकूब के अय्यूब की पुस्तक में, जब उसके वहां पर पुत्र आए तो उनके बीच में वहां पर कौन आया? दुष्ट भी आया और दंडवत कर रहा था वहां पर परमेश्वर को। मैं आपको बता दूं, जब दुष्ट से दंडवत करता है वो हमारे फेवर में आ जाए तो फिर हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। याद रखिए। तो हमें क्या करना है? ये सबसे विजय जो प्रार्थना है वो विजय प्रार्थना में यही सिखाती है कि हमें खुदा को खुश करना है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। चलिए प्रार्थना में चलते हैं और अपनी आंखों को बंद करते हैं। एक छोटी सी दवाई दूँ। जब मैं चंडीगढ़ जा रही थी और जैसे ही हम लोग चंडीगढ़ उतरे तो उतरते हम लोग एक्सीलेटर पर चढ़कर जब जा रहे थे तो मैं आधी दूर चढ़ गई एक्सीलेटर से। मेरे हाथ में यहाँ बैग था, वो बैग स्लिप होकर यहाँ आया तो मेरे पैरों का बैलेंस बिगड़ गया। बिगड़ने से क्या हुआ कि मेरा स्टेप जो था पैर का वो ऊपर नीचे हो गया। ऊपर नीचे होते ही क्या हुआ कि मैं ऐसे पीछे गिरी। पर परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने 2 जवान मेरे पीछे खड़े कर और उन दोनों जवानों ने मुझे यहाँ से ऐसा का ऐसा पकड़ लिया नीचे। अब वो कहने लगे मुझे कि आंटी आप है ना थोड़े अपने घुटनों को मोड़ के ऊपर हो। मैंने कहा बेटे मेरे घुटने टूटे हुए हैं, मैं ऊपर नहीं हो सकती, ऑपरेट हुए हैं। तब उन दोनों बंदों ने क्या किया, मुझे यहाँ से पकड़ के एक्सीलेटर को पकड़ के मुझे आगे धक्का दे के और कहा अब आप पकड़ के रखो इसको टाइट। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ बहुत बहुत कि उन 2 आदमियों को, उन 2 जवान बच्चों को परमेश्वर ने मेरे लिए वहाँ पीछे खड़ा पहले से और मैं बाल बची। ये सुंदर गवाही के लिए मैं सच में अपने खुदावन का धन्यवाद करता हूँ। और सच में हमारा जो परमेश्वर है ना वो पहले से ही प्लानिंग तैयार करके रखता है। पहले से ही खड़ा कर दिया ना उसने लाकर। उसे पता था कि आप गिरने वाली हो, उसे पता था गाड़ी टकराने वाली है, है ना? वो पहले से ही तैयार कर देता है चीजों को। और मैं खुदावन का धन्यवाद करता हूँ कि वो 2 दूतों ने आपको संभाल के रखा है। थैंक यू। चलिए प्रार्थना में चलते हैं और अपने स्थानों पर खड़े होते हैं। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपनी बेटी को संभाल लिया खुदावन, गिरने से पहले संभाल लिया। ओ परमेश्वर अपने बेटे विजेश को संभाल लिया खुदावन। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने इस पूरे परिवार को संभाल लिया है खुदावन। प्रभु जितने दुख जितनी पीड़ाएं इन्हें सहनी पड़ी उतने ही आनंद और खुशियां अब इनके जीवन में आ रही हैं खुदावन। वो बढ़ती चली जाएंगी खुदावन, वो बढ़ती चली जाएंगी खुदावन। और इन्हें हमेशा एक बात याद रखनी है, हमारा विरोधी अब कोई नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा खुदा हमारे फेवर में आकर खड़ा हो गया है। हमारा परमेश्वर हमारे फेवर में आकर खड़ा हो गया है। मैं परमेश्वर इस परिवार को मसीह यीशु के पवित्र नाम में ब्लेस करता हूँ। मसीह यीशु के पवित्र और पवित्र नाम में मांगता हूँ और विश्वास करता हूँ आप हमारे संग रहेंगे और हमेशा रहेंगे।
क्योंकि आप ही हमें सुनते हैं खुदा, और कोई नहीं सुनता, और कोई नहीं सुनता खुदा। आप बड़े ध्यान से सुनते हैं क्योंकि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। ये सब कुछ आपके बेटे हमारे खुदार करता मसीह यीशु के पवित्र और मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। जय मसीह। बहुत सुंदर मौसम और काफ़ी अच्छा लगा। तो अब समय हो गया निकलने का। हम अपने घर के लिए निकलते हैं। ट्रेन है 8:15 की, तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं। अपन दिखाते ये लोग सब बाय बाय करते हुए। बाय बाय। जय मसीह की, जय मसीह की। मौसम हो गया, बारिश भी देख ली जोधपुर की। आमीन आमीन। ठीक है, जय मसीह की। आप अली का 8:15 है, एक मतलब है अपन बिल्कुल राइट टाइम है, आराम से अपन पहुंच जाएंगे। टाइम क्या हो रहा है? टाइम अभी हो रहा है अभी तो बहुत टाइम है, 7:30। बहुत टाइम है। आप अपन 40 मिनट पड़ा है, 20 मिनट लगेगा, 1 घंटा पड़ा है। अपन 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। हाँ, बल्कि आप है ना बिफोर टाइम पहुंच जाओगे वहाँ आराम से। कोच नंबर देख लेना भाई साहब, जो प्लेटफॉर्म नंबर। हाँ जी, जितना सामान आ जाए तो देख लो। वो एक्चुअली में नील डाल के भाई सीधा सीधा चलिए भाई साहब, जहाँ रोड जा रही है घूम रही है, बस उधर घूमते रहिए आप। तो वो उसको ब्लू सिटी बोलते हैं। ओके। वो एक्चुअल में नील है जो अपन वाइट वॉश में मिलाते हैं ना। अच्छा, नील वो है। जैसे जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। हाँ, जयपुर को pink city कहते हैं। बड़ी गाड़ी वाला है अपने से, इधर से लीजिए भाई साहब को, इधर से रहन टाइम पे बोल दो। मैं ना सीधे जाने के चक्कर में राइट पहले मैं सीधे जाने के चक्कर में था। अच्छा, मैं बिल्कुल नहीं, एक रोड पकड़ना तो कोई सी भी। नहीं, फिर वो गाड़ी आ गई ना, वो बड़ी गाड़ी वाला आ गया उधर। तो मैंने कहा आप इधर से भाई साहब को, मैंने कहा आप इधर ही, ये खाली मिल जाएगा ना सर? ये खाली मिल जाएगी। जय मसीह की। बाय। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप लोग बैठिए। उनकी गाड़ी की चाबी आपके पास तो नहीं है? तो अभी हम पहुंच चुके हैं जोधपुर रेलवे स्टेशन। 8 बजे की हमारी ट्रेन है वापस दिल्ली जाने के लिए। तो बहुत मज़ा आया इस प्रार्थना के सफ़र में जोधपुर में, और प्रभु ने हमें अपने बेटे अपनी बेटियों से मिलाया और बहुत अच्छी संगति हुई। सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। मैं इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जिन जिन घरों में भी हम गए, प्रभु उन घर को, उस परिवार को बहुत आशीष थे। प्रभु आप सबको भी बहुत आशीष थे। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की सबको। गॉड ब्लेस यू ऑल।